हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ओप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस इन जावा। ये टॉपिक इंटरव्यूज और एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। हम देखेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है, उसके टॉपिक्स क्या हैं, और हर एक टॉपिक्स का कोड किस तरह से लिखा जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब हम किसी दूसरे क्लास के कोड को रीयूज कर सकते हैं, जैसे बच्चा अपने माँ बाप के फीचर्स को इनहेरिट कर सकता है, वैसे ही एक क्लास दूसरी क्लास के मेथड और वेरिएबल को इनहेरिट कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर भी लिखा है, इट इज अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ another class. In Java, inheritance means creating new classes based on existing one. A class that inherit from another class कैन रीयूज द मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ द क्लास। इसका मतलब है कि फीचर्स जिस तरह से बाप अपने बाप के फीचर्स बच्चे को इनहेरिट होते हैं, उसी तरीके से अब सेम टू सेम अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल एक एनिमल नाम की क्लास है। तो उस एनिमल नाम की क्लास से एक क्लास बना डॉग का, एक क्लास बना कैट का, एक क्लास बना काऊ का। सबके पास खुद के फीचर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स उनके कॉमन, जैसे कि वो चार पैर पे चलते हैं और उनकी एक पूँछ होती है। ये सब चीज़ें एनिमल में ऑलरेडी डिफाइंड हैं। तो वहाँ से ये सारे फीचर्स आए हैं, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, और जावा में भी इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हमारी ये बात आती है कि व्हाई शुड वी इनहेरिट, हमें इनहेरिटेंस हमें करना चाहिए, क्यों चाहिए? तो सबसे पहले जो बात आती है, वो आती है कोड की रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी पे। तो रीयूजेबिलिटी इस तरह से कि हम एक बार हम कोड लिखेंगे पेरेंट में, उसके बाद हम फर्दर उसको हम यूज़ कर पाएँगे चिल्ड्रन क्लासेस में। उसके बाद फिर ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में हेल्प करेगा। मेथड ओवरराइडिंग जो है वो अचीवेबल है इनहेरिटेंस के थ्रू, और ये एक तरीका है जिससे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम एग्जीक्यूट करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ में मेथड ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, द concept of exception where we do not have to provide all details is achieved through inheritance. Abstraction only shows the functionality of user. So अगर हमें चीज़ों को छुपाना हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एब्स्ट्रैक्शन की चीज़ों में ये हेल्प करेगा, इसलिए इसको हमें यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि एक सिंगल टाइप का सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मीन्स फादर से या फिर ग्रैंडफादर से। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर से फादर की तरफ जो चीज़ें इनहेरिट हुई, तो वो सिंगल लेवल हो गया। उसके बाद फिर बहुत जो, और इसका मतलब ये है, सिंगल का मतलब एक क्लास सिर्फ एक पेरेंट से ही इनहेरिट करती है। मल्टी लेवल जो लिखा हुआ है, मल्टी लेवल का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है, और फिर कोई तीसरी क्लास उससे इनहेरिट करती है, मतलब एक चेन की तरह से जब काम कर रहा हो, तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। के बाद फिर हमारी बात आती है कि हायरार्किकल किस तरह से होगा। हायरार्किकल का मतलब कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमारी चीज़ें चल रही हों, एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चिल्ड्रंस इनहेरिट कर रहे हो, तो उसे हायरार्किकल कहते हैं। उसके बाद फिर हमारी बात आती है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं है, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ये इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है। सो इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू होता है, वो डायरेक्टली क्लासेस सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम एक आ जाती है। डायमंड प्रॉब्लम को हम आगे हम लेक्चर में समझेंगे क्या होता है। उसके बाद फिर जो इनमें से किसी भी दो के कॉम्बिनेशन से अगर हम कोई एक इनहेरिटेंस बनाए, तो उससे वो आएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस किस तरह से होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस के लिए हमने कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने पेरेंट का अपना एक कोड बनाया हुआ है, पेरेंट्स का। उस पेरेंट क्लास से जो चाइल्ड क्लास है, उसने एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास से। सो ये एक ही लेवल के ऊपर हो रही है चीज़ें, तो ये हो जाएगा, ये काउंट होगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल लेवल पे क्या इनहेरिट होगी चीज़ों को। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर का एक मैंने क्लास बनाया है, यहाँ पे पेरेंट का बनाया हुआ है, और यहाँ पे फिर चाइल्ड का बनाया हुआ है। सो फ्लो पहले ग्रैंडफादर से आएगा फादर की तरफ, फिर फादर से आएगा चाइल्ड की तरफ। सो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो रही होगी मल्टी लेवल की, जहाँ पे हमें मल्टी लेवल को यूज करना होगा। कोड को बहुत ही ध्यान से देख लो किस तरह से लिखा हुआ है। अब बात आती है कि मल्टीपल लेवल पे इनहेरिटेंस किस तरह से हो सकता है।
तो मल्टीपल लेवल के लिए हमें एक इंटरफेस बनाना होगा। हमने 2 इंटरफेस यहाँ बनाए हुए हैं, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, और इसके थ्रू हमने इनहेरिटेंस कराया हुआ है। अब इनमें से ऊपर में से किसी भी 2 को अगर हमने कंबाइन कर दिया, तो फिर हमारा जो है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या-क्या हैं, और हर एक टाइप का कोड किस तरह से लिखा जाता है, ये भी हमने देख लिया है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, उसका क्या यूज़ है, और भी टॉपिक्स जो हमारे काम में आएंगे उनको हम देखेंगे, और साथ के साथ में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू।